दुर्गा देव्यै नमः। शक्ति यानी प्रकृति के जितने भी अंश हैं या जितने भी अवतार हैं, उस सभी अंशों में दुर्गा जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए दुर्गा की उपासना सबको करनी ही करनी चाहिए। जैसा कि इस देवी भागवत में जितने भी प्रकृति के अंश हैं, चाहे वो मनसा देवी हो, मंगला देवी हो, या राधा देवी हो, या सीता देवी हो, या जो भी देवी हो, उमा रमा ब्रह्मा, सर्वश्रेष्ठ जो है सो कौन सी शक्ति है? तो दुर्गा शक्ति है। कहते हैं कि जैसा कि नारायण कह रहे हैं कि देखो दुर्गा देव्या विधानकम, दुर्गा देवी के विधान के बारे में बताते हैं। जस्या स्मरण मात्रे न पलायन्ते महापदा, दुर्गा देवी का स्मरण मात्र से वह जो है विपत्ति जो है, महान विपत्ति जो है वो पलायन्ते, सब भाग जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी आया है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिम शेष जंतो, यानी दुर्गा स्मरण मात्र से दुर्गा जो है सो मनुष्य के सभी प्रकार के भय को दूर कर देते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि दुर्गा देव्या स्मरण मात्रेण पलायन्ते महापद, दुर्गा देवी के स्मरण मात्र से जितने भी विपद हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये नाम न भजते जो ही तादृंग नास्तेव कुत्रचित, इस जगदम्बा यानी दुर्गा का जो भजन नहीं करता, दुर्गा की जो उपासना नहीं करता, तो वो उसके समान अभागा कोई दूसरा नहीं है। सर्वोपास्या सर्वमाता शैव शक्तिर महाद्भुता, कहते हैं वो सर्वोपास्या, वो दुर्गा जो है सो सभी के द्वारा उपास्या हैं, चाहे वो शौड़ हो, गणपत्य हो, वैष्णव हो, किसी भी संप्रदाय से हो, तो वह सभी के लिए उपास्य हैं। तो और सर्व माता, वो सभी के माता हैं। शैवी शक्तिर महाद्भुता, वह अद्भुत शक्ति है। सर्वबुद्धि अधिदेवी देवी यम अंतर्जामी स्वरूपिणी, सभी बुद्धि के देवी हैं, ये अंतर्जामी स्वरूपी है। दुर्ग संकट हंत्रीति दुर्गेति प्रथिता विवेक, दुर्ग संकट को हरण करने वाली है। दुर्ग मने हुआ घोर, घोर संकट को दूर करने वाली, नष्ट करने वाली है, इसलिए इनको दुर्गेति प्रथिता भुवि, इसलिए इनको लोग दुर्गा कहते हैं। दुर्ग संकट हंत्रित्वात् या दुर्ग संकट हंत्रीति दुर्गेति प्रथिता भुवि, दुर्ग संकट माने घोर संकट को हनन करने के चलते जगदम्बा को दुर्गा कहा जाता है। वैष्णवानाम च शैवानाम उपास्येयम च नित्यशः, वैष्णव और शैव इन दोनों के लिए तो प्रतिदिन यह सेव्या है। मूल प्रकृति रूपा सा शिष्ट स्थित्यंत कारिणी, वह मूल प्रकृति रूप है, माने समष्टि रूप है। जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का चरित्र है, उनका जो समष्टि रूप है वो दुर्गा है। वह सृष्टि स्थिति और अंत करने वाली है, माने सृष्टि ब्रह्मा जी की जो सृजन शक्ति है, विष्णु की जो पालन शक्ति है, और महादेव की जो संहार शक्ति है, वो तीनों शक्ति के समष्टि रूप दुर्गा हैं। तो कहते हैं तस्या नवाक्षरम मंत्रम बक्ष्ये मंत्रोत्तमोत्तमम, कहते हैं उन दुर्गा का जो नवाक्षर मंत्र है, जो मंत्रोत्तम है, सभी मंत्रों से श्रेष्ठ मंत्र है। भाग भवम शंभु वनिता काम बीजम ततः परम, चामुंडाये पदम पश्चात वित्ते इत्यक्षरद्वयम नवाक्षरो मनु प्रोक्तो भजताम कल्पपादपा, कहते हैं ये जो नवाक्षर है ये भजन करने वाले के लिए कल्प वृक्ष के समान है। माने इस मंत्र का यदि जप किया जाए तो जैसे कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण कर देता है, उसी तरह इस मंत्र को जपने वाले जो लोग होते हैं उनका भी सभी तरह की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। जैसा कि वो मंत्र क्या है, तो ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये मंत्र जो है दुर्गा का मंत्र बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र को जो जप करता है उसको कल्प वृक्ष के समान यह मंत्र सब फल देने वाला होता है। ब्रह्म विष्णु महेशाना ऋषियों से प्रकृतिता, इनके मंत्र का ऋषि हैं ब्रह्म विष्णु और महेश। छंदांश युक्तानि सत्यम गायत्री सिंह अनुष्टुभ महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता, इस मंत्र के ये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों देवता हैं। स्याद रग दंतिका बीजम दुर्गाम च ब्राह्मणी तथा नंदा साकम बड़ी देव्यो भीमा च शक्तया स्मृता, ये सब इस मंत्र का शक्ति है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु विनियोग उदाहृता, इस प्रकार से ये मंत्र जो है जगदम्बा का, वह मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। अब कहते हैं इनका जो है ध्यान कैसे करें,
तो खड्ग चक्र गदा बाण चापानी परिघम तथा शूलम भुसुंडिम च शिरा शंखम संदतिम करे महाकालीम त्रिनयनाम नाना भूषण भूषिताम नीलांजन समप्रक्षाम 10 पादाननाम भजे मधुकैटभ नासार्थम जातुष्टाम भुजासना एवं ध्यायन महाकालीम काम बीज स्वरूपनिम। इस प्रकार से काम बीज रूपी जो महाकाली है उनका करें ध्यान। उसके बाद अक्षमालाम च परसुम गदेशु कुलिशानी च पद्मम धनुष कुंडिकाम च दंड शक्ति मसीम तथा चर्माम्बुजम तथा घंटाम सुरापात्रम च शूलकम पासम सुदर्शनम चैव दधति मरुण प्रभाम रक्ताम्बुजासन गताम माया बीज स्वरूपिनीम महालक्ष्मीम भजे देवम महिषासुर मर्दिनीम। इस प्रकार से जो है महालक्ष्मी जो मध्यम चरित्र है उसका ध्यान करें। घंटा शूले हलम शंखम मुशलम च सुदर्शनम धनुर्बाण बाणान हस्त पद्मिर दधानाम कुंद सन्निभाम शुंभादि दैत्य संहर्त्रीम वाणी बीज स्वरूपनीम महासरस्वतीम ध्यायेत सच्चिदानंद विग्रहम। इस प्रकार से उत्तर चरित्र जो है महासरस्वती का उनका ध्यान करें। यानी जैसे कि हम दुर्गा सप्तशती में नवार्ण विधि जो है, नवार्ण विधि में जो ध्यान आता है, मैंने एंग हिरिंग क्लिंग चामुंडी बिच्चे इस मंत्र के जप से पहले तो 3 ध्यान वहाँ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रथम जो ध्यान है वो महाकाली का है, और जैसे खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान छूलम भुसुंडिम शिर शंखम संदधतिम करे स्त्रीनयनाम सर्वांग भूषावृताम इत्यादि जो है, यह प्रथम महाकाली का जो चरित्र है उसका ध्यान है। उसके बाद दूसरा जो है सो महालक्ष्मी का ध्यान है, और तीसरा जो है महासरस्वती का ध्यान है। तो इस प्रकार उनका जो है ध्यान करें, उस ध्यान से भी आप ध्यान कर सकते हैं। अब कहते हैं कि इनकी पूजा जो हम करते हैं, पूजा के लिए यंत्र मस्या शृणुप्राज्ञ त्यस्तम षटकोण संयुतम, माने षटकोण युक्त जो है त्रियस्र माने त्रिकोण वाला जो है यंत्र होना चाहिए। बाण लिंगे अथवा सूर्य यजे देवी मनन्यधि, इनको जो है आप सूर्य के तेज में भी पूजा कर सकते हैं। और पूर्व सालग्रामे भूगृहेन समायुक्तम यंत्रम एवं विचिंतयेत सालग्रामे घटे वापि यंत्रे वा प्रतिमासु वा, सालग्राम में भी इनकी पूजा कर सकते हैं। घटे माने घट, इसलिए कलश स्थापन करके हम लोग घट में जगदम्बा की पूजा करते हैं। यानी जो सामूहिक पूजा होती है ग्रहों आदि में, तो सामूहिक पूजा में भी षष्ठी पर्यंत माने षष्ठी तिथि तक जगदम्बा की पूजा घट में ही होता है। तो इसका विधान शास्त्र में भी है कि या तो आप सालग्राम में पूजा कर सकते हैं, या घट में पूजा कर सकते हैं, या यंत्र व प्रतिमा सुबह व उनकी प्रतिमा बना करके पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से जगदम्बा की जो है सो पूजा करनी चाहिए। और उसमें भी कहते हैं कि देव्या उत्तरतः पूज्य सिंहो वामे महासुरम, देवी के उत्तर साइड में सिंह का पूजन होना चाहिए। महिषम पूजिए दंते षटकोणेषु यजेत क्रमात्, महिषासुर की भी पूजा होनी चाहिए। पार्वत्या सहितम शंभु वायु कोणे, और वायु कोण में जो वायव्य कोण में जो है पार्वती के सहित महादेव को भी स्थापित करके पूजन करना चाहिए। और जया और विजया की भी पूजा करनी चाहिए। और पूर्व कोणे सरस्वत्या सहितम पद्मजम यजेत, और पूर्व कोण में सरस्वती और लक्ष्मी की भी पूजा होनी चाहिए माता दुर्गा के साथ। इसलिए मंदिर जो में जहाँ भी दुर्गा पूजा होती है तो वहाँ आप देखते होइएगा कि दुर्गा की प्रतिमा बनती है, उनके समक्ष महिषासुर रहता है, सिंह पर में जगदम्बा बैठी रहती है और महिषासुर भी रहता है। और उनके जो है एक साइड में सरस्वती की प्रतिमा बनती है, एक साइड लक्ष्मी की प्रतिमा, और महादेव पार्वती की भी प्रतिमा सो बनती है। तो इस प्रकार ये कहते हैं इनको जो है स्थापित करना चाहिए। और जया और विजया की भी पूजा का विधान है, जिसकी मूर्ति सब जगह नहीं बनती है। उसके बाद महिष सबकी पूजा भी होना चाहिए। दुर्गाम भीमाम भ्रामरीम च ततो वसुदलेषु च ब्राह्मी माहेश्वरीम चैव कौमारीम वैष्णवीम तथा वाराहीम नारसिंहीम च ऐन्द्रीम चामुंडाम तथा पूजयेत् च ततः पश्चात तत्वपत्रेषु पूर्वतः। उसके बाद जो है सो नवपत्रिका आदि होता है, उसमें इन देवी सबको पूजा हम लोग करते हैं। ब्राह्मी दुर्गाम भीमाम भ्रामरीम च ततो वसुदलेषु च ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा बाराही नारसिंही ऐन्द्री चामुंडकाम तथा
ये सब उस पत्र पर में विष्णु मायम चेतनाम च बुद्धिम निद्राम क्षुधाम तथा छायाम शक्तिम पराम तृष्णाम शांतिम जातिम लज्जया शांतिम श्रद्धाम कीर्ति लक्ष्मी धृतिम वृत्तिम श्रुति स्मृतिम दयाम तुष्टिम तथा पुष्टिम भ्रातिर्भ्रांति क्रमात् ततो भूर। तो इस प्रकार से जगदम्बा का जो है अब कहते हैं पूजन करना चाहिए। भूपुर कोनेशु गणेशम क्षेत्रपालकम, गणेश और क्षेत्रपाल की पूजा करनी चाहिए। बटुकम योगिनिश्चापी, बटुक योगिनी को भी पूजन करना चाहिए मतिमान लोगों को। इंद्राद्यान अपि तद्बाह्ये, माने इंद्रादि 10 दिक्पाल का भी पूजा करना चाहिए। पूजिएद अनया रीत्या देवीम शावर्णाम, तथा इस रीति से जो है जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। राजोपचारान विविधान दद्याम बात प्रतुष्टये, राजोपचार माने राजा के उपचार, माने उदारता पूर्वक अधिक खर्च करके जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए उनकी संतुष्टि के लिए। ततो जपे नवार्णम मंत्रम च मंत्रार्थ पूर्वकम, उसके बाद जो है नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। तो नवार्ण मंत्र का जप जो है सो कहते हैं कि मंत्रार्थ पूर्वकम, माने मंत्र का अर्थ पूर्वक जप करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मंत्र का यदि आप अर्थ नहीं जानते हैं तो उतना फलदायी नहीं होता है जितना अर्थ जानते हुए हम जप करेंगे तो फल मिलता है। इसलिए कहते हैं मंत्रार्थ पूर्वकम नवार्णम मंत्रम जपेत, मंत्रार्थ पूर्वक नवार्ण मंत्र का जप करें। नवार्ण मंत्र वही है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे तथा सप्तशती स्तोत्रम देव्या अग्रे स्तुषम पठेत। उसके बाद जो है जगदम्बा के पूजा के बाद उनके समक्ष सप्तशती का जो है स्तोत्र माने सप्तशती दुर्गा सप्तशती पाठ करना चाहिए। क्यों? तो नानेन सदृशम स्तोत्रम विद्यते भुवनत्रये, कहते हैं कि दुर्गा की जितनी भी स्तुति है सो सप्तशती के समान तीनों भुवन में कोई भी स्तुति नहीं है। इसलिए जगदम्बा के समक्ष अन्य स्तोत्र पाठ हो या न हो, लेकिन दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य होना चाहिए। तो ततश्चानेन देवेशीम तोषियत प्रत्यहम नरः, इसकी इस सप्तशती पाठ के द्वारा प्रत्यहम जगदम्बा को संतुष्ट करें। धर्मार्थ काम मोक्षानाम आलयम जायते नरः, इस प्रकार से उनको प्रतिदिन यदि पूजा किया जाए और दुर्गा सप्तशती पाठ सुनाया जाए तो मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आलय हो जाते हैं, माने भंडार हो जाते हैं। इति ते कथितम विप्र श्री दुर्गा या विधानकम, कह रहे हैं कि इस प्रकार से मैं आपको दुर्गा विधान बताया। कृतार्थता जेन भवे तदे तत् कथितम तव, इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं, ये आपको मैं बताया। सर्वे देवा हरि ब्रह्म प्रमुखा मनवस्तता, सभी देवता हरि ब्रह्मा प्रमुख मनु आदि मुनियो ज्ञान निष्ठा स, मुनि ज्ञाननिष्ठ मुनि योगी लक्ष्मी आदयस तथा देव्या, और लक्ष्मी आदि जितनी भी देवियां हैं सर्वे ध्यायन्ति ताम शिवाम, सभी जो है जगदम्बा का ध्यान करते हैं, चाहे ब्रह्मा हो विष्णु हो महेश हो या ज्ञाननिष्ठ मुनि हो या योगी हो या किसी भी आश्रम में निवास करने वाले लोग हों या लक्ष्मी आदि जितनी भी शक्तियां हैं वो सभी शक्तियां भी उन जगदम्बा की जो है ध्यान करती रहती है। तदैव जन्म साफल्यम दुर्गा स्मरणम अस्ति चेत, कहते हैं जन्म की सफलता तभी होती है जब दुर्गा जो है स्मरण हो, यानी दुर्गा का स्मरण यदि होता हो तो समझिए कि आपका जन्म सफल है। चतुर्दशापि मनवो ध्यात्वा चरण पंकजम, कहते हैं 14 मनु जो है वो जगदम्बा के चरण कमल को जो है ध्यान करके ही मनुत्वम प्राप्तवन्तश्च, मनुत्व माने मनु पद को धारण किया। देवा स्वम स्वम पदम तथा, और देवता लोग भी उसी जगदम्बा के चरण कमल को स्मरण करके ध्यान करके अपना अपना पद प्राप्त किए हैं और पद पर स्थित हैं। तदेतत् सर्वमाख्यातम रहस्याति रहस्यकम, तो कहते हैं इस प्रकार ये अति रहस्यकम रहस्यम माने अत्यंत जो रहस्य है, अत्यंत जो गोपनीय है वो मैं आपको बता दिया। प्रकृति नाम पंचकस्य तदंसानाम च वर्णनम, 5 जो प्रकृति के प्रधान अंश हैं उस 5 प्रकृति के अंश का वर्णन मैंने आपको सुनाया और अंत में दुर्गा का चरित्र सुनाया, क्योंकि दुर्गा जो है सभी प्रकृति के अंशों में श्रेष्ठ हैं। सुत्वैतन मनुजो नित्यम पुरुषार्थ चतुष्टयम, इसको सुन करके मनुष्य जो है सो पुरुषार्थ चतुष्टय से लभते, माने पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करता है। माने जो इस 5 प्रकृति के चरित्र को सुनता है वो पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करता है। पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या आता है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके अलावा और कुछ संसार में प्राप्त करने योग्य वस्तु है ही नहीं। यानी
संसार में जितने भी लोग हैं सब इसी चार के पीछे पड़े हैं, कोई धर्म के पीछे, कोई अर्थ के पीछे, कोई काम के पीछे, तो कोई मोक्ष के पीछे। तो ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। सत्यम सत्यम मयोदितम, कहते हैं इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं करना चाहिए। अपुत्रो लभते पुत्रम विद्यार्थी प्राप्नुयात् चताम, जो निपुत्र है, पुत्र रहित है, वो पुत्र को प्राप्त करते हैं इस कथा को सुनकर। विद्यार्थी प्राप्नुयात् चताम, विद्यार्थी जो है वो विद्या को प्राप्त कर लेता है। यम यम कामम स्मरेद वापि तम तम श्रुत्वा समाप्नुयात्, जो जो कामना करेगा, जिस चीज की कामना करेगा उस चीज को वह प्राप्त कर लेगा, जो इस जगदम्बा के चरित्र का श्रवण करता है। नवरात्रे पठे देता दिव्यग्रे तु समाहिता, और नवरात्र में यदि जगदम्बा के समक्ष समाहित होकर, माने सावधान होकर जो इसका पाठ करे, तो परितुष्टा जगद्धात्री भवत्येव ही निश्चितम, तो निश्चय ही जगदम्बा जो है सो संतुष्ट हो जाती है उस पाठ करने वाले के ऊपर। नित्यम एक एक अध्यायम पठेत ज प्रत्यहम नर, और जो मनुष्य प्रतिदिन एक एक अध्याय करके ही पाठ करता है, तस्य बस्या भवे देवी, उनके बस में जगदम्बा हो जाती है। देवी प्रिय करो ही शाह, वह देवी के प्रियकर हो जाते हैं। शकुनांश परीक्षेता नित्यमस्मिन यथा विधि, कुमारी दिव्य हस्तेना जद्वा वटुकराम्बुजात, मनोरथम तु संकल्प्य पुस्तकम पूजिए, तथा मनोरथ का पहले संकल्प करें, उसके बाद पुस्तक का पूजन करें। देवीम च जगदीशानीम प्रणमे च पुनः पुनः, और जगदम्बा की बार बार प्रणाम करें। सुष्णाताम कन्यकाम तत्रा आनीयाभ्यर्च यथा विधि, शलाकाम रूपयन मध्ये तथा स्वर्ण निर्मिताम, शुभम वाप्य शुभम तत्र जदा याति च तद भवेत, उदासीने प्युदासीनम कार्यम भवति निश्चितम। और उस जो है सो इसके द्वारा आप शकुन भी निकाल सकते हैं। माने यदि किसी काम के लिए आपको ये जानना है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं, तो आप जो है जगदम्बा की उपासना करके ये भी कर सकते हैं। अब जो है जगदम्बा के जो है सो कहते हैं इसके पाठ करने से क्या फल मिलता है, तो इसके विषय में जगदम्बा कहते हैं कि देखिए कि ये जो है इति मुनिवरानाम अग्रतः श्रावयित्वा सकल निगम गुह्यम दौर्गमे तत्पुराणम नथमत मुनि संगे वर्धित्वा शिष्वाम बचारन, कहते हैं इस देवी भागवत को जो शारदीय नवरात्र के नवरात्रे पठे नित्यम शारदीय ति भक्ततः, ये लिखे हैं कि जो जदगेहे पुस्तकम, केवल ये पुस्तक ही जिस घर में रहे, तो जदगेहे पुस्तकम चेतत पूजितम यदि तिष्ठति, यानी पूजित होकर के यह पुस्तक ही यदि रहता है, तो तदगेहम न त्यजे नित्यम रमा चैव सरस्वती, तो उस घर को सरस्वती और लक्ष्मी त्याग नहीं करती है। माने उस घर में सरस्वती और लक्ष्मी का हमेशा निवास रहता है। नेक्षंते तत्र बेताल डाकनी राक्षस आदि, उस घर में बेताल डाकनी और राक्षस आदि नहीं आता। ज्वरितम तु नरम स्पृष्टवा पठे देतत् समाहिता, जो ज्वरित माने ज्वर आदि से पीड़ित हो, उसको यदि स्पर्श करके इसको यदि पाठ किया जाए तो मंडला न समाप्नोति ज्वरोदाह समन्विता, तो उसका ज्वर नष्ट हो जाता है। और प्रतिसंध्याम पठेत जस्तु संध्याम कृत्वा समाहिता, जो संध्या वंदन करके प्रति संध्या में समाहित होकर के एक एक मस्या चाध्यायम, एक एक अध्याय करके भी यदि पाठ करे तो नरो ज्ञानवान भवे, तो मनुष्य ज्ञानवान होता है। और शकुनांश विक्षेत, और शकुन का भी जो है सो उसको अनुभव होता है, जैसा कि हम पहले कहे थे। अब कहते हैं नवरात्रे पठेन नित्यम शारदीयेति भक्तिता, कहते हैं ये नवरात्र में, खास करके शारदीय नवरात्र में अति भक्तिता माने अति भक्ति पूर्वक जो इसका पाठ करता है देवी भागवत का, तस्याम्बिका तो संतुष्टा, तो उसके ऊपर में जगदम्बा संतुष्ट होकर ददाति इच्छाधिकम फलम, तो उनको इच्छा से भी अधिक फल को देती है। इसलिए शारदीय नवरात्र में देवी भागवत पाठ करने का सबसे अधिक महत्व है। दुर्गा पाठ का भी शारदीय नवरात्र में सबसे अधिक महत्व है, उसके बाद जो है वासंती नवरात्र में है। तो एवं वैष्णवेश्च सेवेश्च रमोमा प्रियते सदा सौरेश्च गणपत्यश्च स्वेश शक्तिश्च तुष्टये, और इसी प्रकार वैष्णवे शैवे रमोमा, यानी आप वैष्णव हैं तो रमा जो है लक्ष्मी उनकी प्रसन्नता के लिए, और यदि आप शैव हैं तो उमा माने पार्वती की प्रसन्नता के लिए इस पुराण को पढ़ना चाहिए। इसके पढ़ने से जो आप
वैष्णव हैं तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हो जाती हैं, शैव हैं तो पार्वती मैया प्रसन्न हो जाती हैं। सौरस्य गणपत्य श्रेष्ठ शक्तिश्च तुष्टये, और सौर हैं गणपत्य हैं तो पर भी वो जो है संतुष्ट हो जाते हैं। पठितव्यम प्रयत्न नवरात्र चतुष्टये, इसलिए प्रयत्न पूर्वक चारों नवरात्र में इसका पाठ करना चाहिए। वैदिकर निज गायत्री प्रीतये नित्यशो मुने, और वैदिक को जो है अपने गायत्री की संतुष्टि के लिए नित्य पढ़ना चाहिए। पठितव्यम प्रयत्न विरोधो नात्र कस्यचित्, यहाँ सबको पाठ करना चाहिए, किसी का विरोध नहीं है। उपासना तो सर्वेशम शक्ति युक्तास्ति सर्वदा, ये उपासना जो है सभी देवता जो हैं किसी भी संप्रदाय में शक्ति युक्त ही इष्ट देव होते हैं, तो इसलिए शक्ति को प्रसन्न करने के लिए सभी संप्रदाय वाले को सुनना चाहिए। तत्शक्ति रेव तोषार्थम पठितव्यम सदा दुजे, उस शक्ति की प्रसन्नता के लिए पढ़ना चाहिए। कहते हैं अब कि स्त्री शूद्रो न पठे देतत कदापि च विमोहिता, और विमोहित होकर के भी स्त्री और शूद्र को इस पुराण को नहीं पढ़ना चाहिए। शृणुयात् द्विजवक्त्रा तो नित्यमेवेति च स्थिति, उनको श्रवण करना चाहिए, ब्राह्मण के मुख से श्रवण करें। तो किम बहुनोक्तेन सारम बक्ष्यामि तत्वतः, कहते हैं ज़्यादा क्या कहूँ, मैं इसका सार कह रहा हूँ कि वेद सारमिदम, ये वेद के सार है, और इसको पाठ करने से वेद पाठ करने का फल मिलता है। इस प्रकार से प्रसन्न हृदया देवी पादाम्बुजार्चका निर्वृतिम परमा प्राप्ता पुराणस्य प्रभावता, इस पुराण के प्रभाव से प्रसन्न हृदय वाले देवी पादाम्बुज अर्चक जो साधक लोग थे वे सभी जो है संतुष्ट हो गए, अपने इष्ट वस्तु को प्राप्त कर लिए। ओम श्री दुर्गा अर्पण।